सवाल दिया फाइंड जनरल सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट है आपका कॉट x इज इक्वल टू -√3। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा भाई, कॉट के तो फॉर्मूले ही नहीं पढ़े। हाँ, चेक कर लो। कॉट का फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा हम लोगों ने, है ना। ये देखो कहाँ पढ़ा है, साइन का पढ़ा है, कॉस का पढ़ा है, टेन का। तो कॉट का नहीं पढ़ा तो क्या करोगे बताओ, कॉट को टेन में चेंज कर लो और ये वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक, तो कॉट को टेन में चेंज कर लो। बताओ कॉट अगर इतना है तो टेन एक्स कितना हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल, -√3 का रेसिप्रोकल -1/√3। सही है। अब टेन एक्स बराबर, हाँ भाई इसको आप क्या लिखोगे, टेन -π/6। चेक कर लो। अरे ये क्या लिखा है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे यार। टेन -π/6, टेन माइनस थीटा क्या होता है, -tan थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, -tan π/6 और माइनस ऐसे रहेगा tan π/6 मतलब tan π/6 मतलब tan 30। tan 30 कितना होता है, 1/√3। लो भाई -1/√3 आ जाएगा। तो -1/√3 को हमने क्या लिखा, tan ऑफ -π/6। ओके नाउ अब ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो जरा यहां पर देखो। यहां से आंसर आ जाएगा, लेकिन एक बच्चे ने क्या कहा, इस बच्चे को देखो, इस बच्चे ने बोला कि सर tan का वैल्यू नेगेटिव है। मैंने कहा है, तो सर कहाँ कहाँ tan नेगेटिव होता है, बोल रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, नहीं थर्ड में नहीं होता है, फोर्थ में होता है। मैंने कहा ठीक है। तो कहने लगा सर आपने कौन सा एंगल लिया है, सर आपने लिया है -π/6, है ना। तो -π/6 यहाँ बैठेगा जब आप क्लॉकवाइज चलोगे, यहाँ से क्लॉकवाइज चलोगे तो -π/6 यहाँ बैठेगा क्लॉकवाइज नेगेटिव एंगल। कह रहा आपने फोर्थ क्वाड्रेंट का लिया, मैं सेकंड क्वाड्रेंट का लूंगा। मैंने कहा ले लो भाई सेकंड क्वाड्रेंट का। सेकंड क्वाड्रेंट का कैसे लोगे सोचो, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आने का तरीका क्या है सोचो, और फंक्शन भी चेंज ना हो तो पाई -π/6 करोगे। क्योंकि पहले आपने क्या सोचा, इस बच्चे ने क्या सोचा, इसको देखो, एंगल सोचना मैंने सिखाया है, जिसको नहीं पता सुन लो ध्यान से। क्या ये दिया हुआ है आपको, तो सबसे पहले तो आप ये सोचोगे ना कि x होना क्या चाहिए, मतलब 1/√3 कब होता है, 30 पे, यानी कि π/6 पे, ऐसे सोचोगे पहले आप। फिर आपको कहाँ आना है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर आपको सेकंड क्वाड्रेंट में आना है तो आप क्या करोगे, tan पाई -π/6 करोगे। यही तो क्या है, -1/√3 है। क्यों, क्योंकि tan पाई माइनस थीटा क्या होता है भाई, tan -π माइनस थीटा -tan थीटा ही तो होता है। तो -1/√3 ही तो आ जाएगा, ये वाला माइनस और tan π/6 1/√3, क्या दिक्कत है बताओ। तो बहरहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सेकंड क्वाड्रेंट में आने का तरीका क्या होता है, पाई माइनस थीटा। हाँ, और इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो 6 × π 6 पाई माइनस पाई 5π/6 आ जाएगा। तो बस मैं यही बता रहा हूँ, दूसरे बच्चे ने क्या सोचा, दूसरे बच्चे ने ये सोचा क्या कि tan x बराबर, इसको उसने क्या लिखा, tan 5π/6। और ये जो 5π/6 है ये कहाँ आ रहा है तुम्हारा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो किसी बच्चे ने गलत नहीं सोचा, किसी बच्चे ने गलत नहीं सोचा। चाहे तुम इससे सॉल्व कर लो, चाहे तुम इससे सॉल्व कर लो, ये मेथड 1 ठीक, और ये मेथड 2 ठीक। किसी बच्चे ने गलत नहीं सोचा है, हर बच्चे ने सही सोचा है। ठीक, अब बताओ ये कौन से टाइप का इक्वेशन है, tan x बराबर tan y टाइप का। और इसका सॉल्यूशन क्या आता है, x बराबर n पाई y, x बराबर n पाई प्लस y। तो x की जगह x दिखाई पड़ रहा है, कॉपी कर दो, n पाई, और y की जगह क्या दिखाई पड़ रहा है, -π/6। तो प्लस और -π/6, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। n की वैल्यू लगाते जाओ, आपको x की वैल्यू मिलती जाएगी। थोड़ा और ठीक से लिखना हो इसको, थोड़ा और ठीक से लिखना हो तो कैसे लिखोगे, x इज इक्वल्स टू n पाई और प्लस माइनस माइनस, लो ऐसा लिख दो, क्या दिक्कत है बताओ। अब दूसरे बच्चे का आंसर देखो, इस बच्चे का आंसर देखो, x बराबर, और क्या आ जाएगा इसका आंसर बताओ,
एन पाई प्लस वाई, ठीक। तो एन पाई और प्लस वाई की जगह क्या रखेगा 5 पाई/6। कौन से बच्चे का सही है? जवाब है दोनों का सही है भाई, ये भी सही है और ये भी सही। अगर तुम्हें वेरीफाई करना हो तो कर लो। कैसे? यहाँ पे अलग अलग एन की वैल्यू रखते जाओ और यहाँ पर भी अलग अलग एन की वैल्यू रखते जाओ। कुछ कुछ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एन की वैल्यूज पे एंगल मैच करेंगे, एंगल सारे ही कवर होंगे, आप टेंशन मत लो। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। अलग अलग एन की वैल्यूज पे एक्स की वैल्यू मैच करेंगी, अलग अलग एन की वैल्यूज पे एक्स की वैल्यूज मैच करेंगी। आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक। चलिए बस ऐसे ही है, और क्या है इसमें, है ना।